दोस्तों, जो नगर पालिका में जो नगर पालिका ईओ एंड आरओ की जो वैकेंसी आई हुई है, आरपीसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसकी सीरीज हमने चालू कर दी थी। 7 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए थे। 8वां पेपर आज हम देखने जा रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं 8वां पेपर। जो नगर पालिका के जो नगर पालिका से एक्ट से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी सीरीज हमने चालू कर रखी है। इसका आज हम ये 8वां पार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम 8वां पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 109 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका। According to the Rajasthan Municipality Disposal of Land Rule 1974, whose approval is pre-requisite for the allotting the land to the residential quarter for the post and telegraph department employees, राजस्थान नगरपालिका भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर के लिए भूमि आवंटित करने के लिए किसके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है अपने मुख्य नगर योजनाकार का, या कोषाधिकारी की, या राज्य सरकार का, या निर्देशक स्थानीय निकाय राजस्थान का। किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा मुख्य नगर योजनाकार यानी चीफ टाउन प्लानर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। जो वीडियो मैंने अपलोड की, जितने भी पार्ट अपलोड किए हैं सारों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रही है, ईओ एंड आरओ प्रीवियस ईयर पेपर नाम से। तो आप अगर जो बच्चा नहीं देख पाता है वो प्रीवियस उस प्लेलिस्ट में जाके ये सारे पेपर देख के जाएँ। इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि नगर पालिका एक्ट से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टाइप के आपके आरपीसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन। एज पर द रूल 882 ऑफ द राजस्थान म्यूनसिपलिटी डिस्पोजल ऑफ द अर्बन लैंड रूल्स 1974 यूजलेस अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड इन द स्कीम ऑल द रेजिडेंशियल प्लॉट्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय द अलॉटमेंट शेल नॉट एग्जिस्ट एन एरिया ऑफ। राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के नियम 8 का सेकंड पार्ट के अनुसार जब तक अन्यथा योजना में प्रदान न किया जाए आवंटन द्वारा निपटान किए गए सभी आवश्यक भूखंडों का क्षेत्रफल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके किससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन है अपने 400 वर्ग से, 200 वर्ग से, या ऑप्शन सी है 300 वर्ग से, और ऑप्शन डी है 100 वर्ग से। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए यानी 400 वर्ग गज। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 11 ऑफ राजस्थान म्यूनसिपलिटी एक्ट 2009 बेसिंग ऑन द हुज रिकमेंडेशन द स्टेट गवर्नमेंट शेल कॉल अपॉन द वार्ड्स टू इलेक्ट मेंबर्स। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 के अंतर्गत किन की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार सदस्यों का चुनाव करने के लिए सभी वार्डों को बुलाती है। तो इसके ऑप्शन है संग्राहक कलेक्टर के द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य चुनाव आयोग, राज्यपाल, नगरपालिका बोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला अपना क्वेश्चन है एज पर राजस्थान म्यूनसिपलिटी डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल 1974 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिबेट गिवन व्हेन द असेसमेंट अमाउंट ऑफ द अर्बन असेसमेंट इज क्रेडिटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। राजस्थान नगरपालिका भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार जब शहरी भूमि की मूल्यांकित राशि को भुगतान तिथि के समापन से पहले क्रेडिट कर दिया जाता है तो कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो कितने परसेंट की छूट दी जाती है? ऑप्शन है 15%, 2.5%, 5% या 10%। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों 10% यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट इज लीवेबल एज फाइन फॉर मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द राजस्थान एक्ट 2009। राजस्थान अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर न्यूनतम कितनी दंड राशि अधिरोपित की जाती है? तो कितनी की जाती है? ऑप्शन है अपने 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना राशि अधिरोपित की जाती है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर। एज पर द राजस्थान म्यूनसिपलिटी एक्ट टू डिस्पोजल ऑफ द अर्बन लैंड रूल 1974 ए कॉपी ऑफ ए प्रोसीडिंग ऑफ द कमिटी रिजर्व प्राइस शेल बी सेंड टू। राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार समिति की रिजर्व मूल्य की कार्रवाई की एक प्रति किसे भेजी जाएगी? तो किसे भेजी जाएगी? ऑप्शन है अपने निर्देशक स्थानीय निकाय, या वास्तु सलाहकार को, या मुख्य नगर योजनाकार को, या राज्य सरकार को। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बच्चों, ये जो प्रतिलिपि है वो भेजी जाती है निर्देशक स्थानीय निकाय यानी डायरेक्टर लोकल बॉडीज को भेजी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। हु इज एम्पावर्ड टू रिपील द बाई लॉज ऑफ द म्यूनसिपलिटी अंडर द राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट 2009। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की उपविधियों को निरस्त करने का अधिकार किसे है? तो ये किसे ऑप्शन अपने हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
या जिला मजिस्ट्रेट को, या राज्य निर्वाचन आयोग को, या राज्य सरकार को। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 116 नंबर। एज पर द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट डिस्पोजल ऑफ द अर्बन लैंड रूल 1974 टू लैंड अलॉटमेंट टू द राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कुड बी ट्रांसफर टू ए राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आवंटित भूमि किसे हस्तांतरित की जाती है? तो इसके ऑप्शन अपने सेज को, SEZ को, या निजी व्यक्ति पर्यटन विभाग को, या अपना ऑप्शन है सरकारी कर्मचारी के आवासीय भूखंड को, इंडस्ट्रियल इस्टेट को। तो किसके किसे की जाती है? तो बच्चों इसका आंसर बताइए, ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टूरिज्म यूनिट टू ए प्राइवेट इंडिविजुअल, निजी व्यक्ति की पर्यटन विभाग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 117 नंबर। अकॉर्डिंग टू द राजस्थान म्युनिसिपल डिस्पोजल ऑफ द अर्बन लैंड रूल 1974 इन केस नोजल लैंड इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट देन एट व्हाट प्राइस इट कैन अक्वायर द सेम। राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार यदि सरकार को नाजुल भूमि की आवश्यकता है तो सरकार द्वारा इसे मूल्य पर अधिग्रहित किया जा सकता है। तो अपने ऑप्शन है ए विकास लागत प्लस प्रतिस्थापित और प्रशासित मूल्य को कवर करने के लिए 20% या 25%, ऑप्शन बी है अपना, या ऑप्शन सी है अपना मरम्मत लागत प्लस प्रतिस्थापित शुल्क को कवर करने के लिए 25%, या ऑप्शन डी है अपना कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट 25% टू कवर द स्टेबलाइजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लस 20% टू कवर द स्टेबलाइजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 117 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज एक्सक्लूड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को किस दायरे से बाहर रखा गया है? तो किस दायरे से बाहर रखा गया है? वन क्षेत्र से, छावनी क्षेत्र से, या जनजातीय क्षेत्र से, या ग्रामीण क्षेत्र से। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? छावनी क्षेत्र यानी कैंटोनमेंट एरिया से इसे बाहर रखा गया है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। When a dispute arise between two municipalities, then who is competent authority to take a cognizance of the same under the राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जब दो नगर पालिकाओं के बीच अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसको संज्ञान लेने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो उसके लिए कौन होता है? ऑप्शन अपनी है राज्य सरकार, ऑप्शन है उपचुनाव आयुक्त, जिलाधीश, या जिला न्यायाधीश। कौन होता है बच्चों? इसका आंसर बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होता है जिलाधीश, कलेक्टर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 317 of the Rajasthan Municipal Act 2009, Rajasthan, the officer appointed for an inquiry into the municipal matter shall have the power vested in the court under the राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के संदर्भ में नगर निगम के मामलों की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी को किस अधिनियम के तहत अदालती शक्तियां दी जाती है? तो किसके तहत दी जाती है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा, या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के द्वारा। ऑप्शन डी कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा उनको ये शक्तियाँ दी जाती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार अपना ये पेपर भी कंप्लीट हुआ। अगला पेपर अपन अगले वीडियो में देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम में नगर पालिका से संबंधित एक्ट, योजनाएँ, सारी सब चीज़ें आपके लेके आने वाला हूँ। जुड़े रहिए।